जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 जय जय वासुदेव, जय जय वासुदेव, जय जय वासुदेव, जय जय वासुदेव। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। गोवर्धन गिरधारी, मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध, लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध, लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी, मुरारी शुद्ध लेना हमारी। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज आपको एक दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं। मन लगाकर श्रवण कीजिए। बलराम और कृष्ण बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वे दोनों प्रतिदिन प्रातः उठते हैं और उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। एक दिन पांचों, रोहिणी, देवकी, वसुदेव, बलराम और कृष्ण साथ साथ बैठे हुए और आपस में बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बातचीत कर रहे हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा करके एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। बड़ा रोमांचक दृश्य है। और उस प्रफुल्ल वेला में वसुदेव जी कहते हैं कि मैंने अनेक बार सुना कि बलराम और कृष्ण साक्षात भगवान हैं। कई बार उनकी चरित्र लीलाएं देखी। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि ये दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण साक्षात भगवान हैं।
इन्होंने तो हमारे पुत्र रूप में जन्म लिया है, लेकिन ये साक्षात भगवान हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि आप ही जीव के क्रिया शक्ति रूप में प्राण हैं और आप ही जीव की ज्ञान शक्ति रूप में बुद्धि हैं। आपने पुरुष रूप में अवतार धारण किया है। आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन कर रहे हैं, वो भी पुत्र रूप में। आप ही चराचर के रचनाकार हैं, अचेतन में चेतन हैं और सूर्य और अग्नि में तेज हैं। चंद्रमा और नक्षत्र में प्रभा है, जल में शक्ति है, वायु में शक्ति है। आकाश रूप में शब्द हैं, इंद्रिय शक्ति हैं, शरीर शक्ति हैं, हृदय की शक्ति हैं। आप ही इस समस्त आप ही इस त्रिलोक मंडल के आधार हैं। पराशक्ति आप ही है, ओंकार आप ही है। पय गंध रूप रस वैखरी वाक त्रिगुण रूप आप ही हैं। जीव त्रिगुण रूप में फंसकर इंद्रिय सुख दुख लोभ राग आदि में लगा रहता है और आपको भूल जाता है, आपका स्मरण नहीं करता है। जीव अज्ञानी है, जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह इस भवसागर से पार नहीं हो पाता है। आप ही अगाध सिंधु हैं, आप ही व्यापक हैं। लीला हेतु इस धरा धाम पर आपने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है और वो भी हमारे पुत्र बनकर हम धन्य हो गए। प्रभु, आपने प्रवेश गृह में प्रसव गृह में जब आपने जेल में आविर्भाव लिया था तो कहा था कि मैं अजन्मा हूँ, मैं लीला हेतु अवतार धारण करके आपके पुत्र रूप में आया हूँ। मैं इस पृथ्वी का भार बोझ उतारने के लिए आया हूँ, आपको बंधन मुक्त करने के लिए आया हूँ। आपने कंस का वध खेलते खेलते कर दिया। आपने ही गोवर्धन गिर कन्नी अंगुली के नाखून पर 7 दिन तक उठा के रखा। आपने कंस के बड़े खूंखार पहलवान धराशायी कर दिए। आपने कोल्यापीड़ नामक हाथी जिसमें 10,000 का बल था वो भी यमलोक पहुंचा दिया। आपने जरा सा स्पर्श करने से ही
विष्णु धनुष भंग कर दिया। कहाँ तक मैं कहूँ, मैं धन्य हो गया, आपने पुत्र रूप में जन्म लिया और हम आपके दर्शन करते हैं। लेकिन हमें दुख यही रहा कि आपको गोद में नहीं खिला पाए, आपको लाड दुलार प्यार नहीं दे पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताश्री, धर्म की मर्यादा हेतु मुझे जन्म देने वाले आप दोनों सेतु हैं। आप बड़े पवित्र हृदय हैं दोनों। आपके पावन हृदय को देखकर मैंने आप दोनों के यहाँ जन्म पाया। युग युगांतर तुम दोनों अर्थात वसुदेव और देवकी मेरे माता पिता रहेंगे। पहले भी आप दोनों मेरे माता पिता रहे हैं और आज भी हैं। यह सब आपको याद नहीं है, मुझे याद है। जो मैं हूँ वही सर्व रूप में है। यह चराचर, यह त्रिलोक, यह संसार जो दृश्य पटल में आप देखते हैं, सब के अंदर मैं ही अंश रूप में विराजमान हूँ। पहले भी आप दोनों मेरे माता पिता रह चुके हैं, आपको याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ। पिताश्री, माताश्री, माता सबसे प्रथम प्रश्नी थी और मेरे पिता का नाम श्रुतवा था। और आप दोनों के संसर्ग द्वारा पुत्र रूप में मैंने जन्म पाया, तब मेरा नाम प्रश्नगर्भ था। जब आपका पुनर्जन्म हुआ, माता प्रश्नी अदिति बनी और पिता श्रुतपा कश्यप ऋषि बने। तब दोनों के संसर्ग द्वारा मैं आपका पुत्र बना और तब मेरा नाम उपेंद्र था। मुझे वामन कहते थे क्योंकि मैं 52 अंगुल का था। मैंने दैत्यराज बलि का उद्धार किया। और तीसरे पुनर्जन्म में अदिति कौशल्या बनी और पिता कश्यप दशरथ बने। तब मैंने आप दोनों के यहाँ पुत्र रूप में जन्म पाया, तब मेरा नाम राम था। मैं मर्यादा में रहता, मैं मर्यादा का अनुपालन किया, मर्यादा से बाहर नहीं गया। पिताश्री, माताश्री, कौशल्या देवकी बनी अगले जन्म में और पिता दशरथ वसुदेव बने, आप बने। तब मैंने आप दोनों के संसर्ग से पुत्र रूप में जन्म पाया और अब मेरा नाम कृष्ण है। आप मुझ दोनों काना काना कहकर पुकारते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को अपना पूर्व जन्म, पूर्व अवतार का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने माता पिता को ब्रह्म उपदेश दिया।
और वह ब्रह्म उपदेश सुनकर वासुदेव जी, रोहिणी और देवकी बड़े प्रसन्न हुए। और वासुदेव जी तो इतने प्रसन्न हुए, इतने आह्लादित हुए कि वो कृष्ण कृष्ण करने लगे और कृष्ण में ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। कृष्ण 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 करने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब तो वासुदेव जी कृष्ण कृष्ण रटने लगे और अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध भूल गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है और वो इस धराधाम पर, पृथ्वी पर जो पाप रूपी भार है उसको उतारने के लिए आए हुए हैं। राजन, हमारे मन, वाणी और शरीर वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस बात को देवकी बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रही है और देवकी के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है, अभिलाषा होती है, ऐश जागृत होती है कि मैं अपने पुत्रों से, जो साक्षात भगवान रूप है, क्यों न कहूँ कि मेरे 6 पुत्र जो मर गए हैं उनको लाकर मुझे दर्शन करा दे, मैं उनको एक बार देख लूं। क्योंकि कृष्ण ने जब शिक्षा ग्रहण की उज्जैनी में गुरु सांदीपनि के यहाँ, तो उन्होंने दक्षिणा में कहा कि हमारे मृत पुत्र को वापस ला दो, जो प्रवाह क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि का मृत पुत्र, जिसका नाम पुनर्दत्त था, प्रवाह क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, उसको जीवित वापस लाए। और सांदीपन गुरु बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे शिष्य मैंने आज तक नहीं देखे और ना आगे देखूंगा, मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य पाकर। तो इस प्रकार वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। आइए, जय जय अवे राम, श्याम श्याम 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 जय जय अवे राम, श्याम श्याम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।